शार्प 9 AM माता रानी के ठीक सामने मैं खड़ी हो गई और हर मंगलवार की तरह इस मंगलवार भी एक ही विश, माता रानी प्लीज इस बार उससे बात करवा दे। नेक्स्ट टाइम पक्का 50 का नहीं 100 का चढ़ावा चढ़ाऊंगी। हाँ मानती हूँ रिश्वत देना गलत बात है, पर थोड़ा तो चलता है। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? हाय, दिस इज़ मेगा। एक्चुअली ना मेरे कॉलेज में एक लड़का है आयुष, बहुत क्यूट है और सच कहूँ तो आई लाइक हिम, पर आज तक मैंने कभी उससे बात ही नहीं की, हिम्मत ही नहीं हुई। वैसे तो कॉलेज की सारी लड़कियां उस पर मरती थी, कुछ ने तो उसे प्रपोज भी किया, पर उसने किसी को हाँ नहीं कहा। आफ्टर ऑल क्यूट था तो थोड़ा भाव तो खाएगा ही। मुझे आज भी याद है उसकी और मेरी पहली मुलाकात। बहुत बारिश हो रही थी और वो उस दिन अपना अम्ब्रेला भूल गया। उस दिन मैंने उससे पहली बार देखा और मैं तो सच कहूँ तो मैं वही फ्लैट हो गई। वो कहते हैं ना, लव एट फर्स्ट साइट। प्यार तो उसी दिन हो गया था एंड मैंने उससे अपना अम्ब्रेला दे दिया, ये कह के कि आई हैव अनदर वन, पर सच तो ये था आई डीडंट हैव एनी अदर। और मैं कॉलेज से घर तक भीगते हुई गई। भीगना वॉज नॉट अ बिग डील फॉर मी, पर घर जाके मम्मी की फ्लाइंग चप्पल मिलना वॉज रियली अ बिग डील। पहले तो भीग के आई इसलिए, और दूसरा अम्ब्रेला कहा है, और कुछ ना कुछ तो बताना ही था, क्या बताती। और घूम गया, इससे अच्छा बहाना और क्या था। आज ना कॉलेज में डांस कंपटीशन डिक्लेयर हुआ एंड रिहर्सल्स आज से ही शुरू हो गए। एंड गेस व्हाट, मुझे पार्टनर कौन मिला? आयुष। आज तो लगता है माता रानी ने मेरी सुन ली। तो और क्या था, 1 महीने की रिहर्सल्स और फिर परफॉर्मेंस। एंड जब तक रिहर्सल्स चालू रहेंगे हमारा मिलना तो होगा ही, बातें भी होगी और शायद दिल भी मिलेंगे। तो अब हम रोज़ मिलने लगे रिहर्सल्स में। हालांकि मैं डांस प्रैक्टिस से ज़्यादा उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करती रही। फाइनल परफॉर्मेंस का दिन आ चुका था, सब खुश थे एक्सेप्ट मी, ताकि कंपटीशन के बाद रिहर्सल्स होगी या नहीं, सॉरी कैसे होती, परफॉर्मेंस के बाद कौन रिहर्सल्स करता है। एनीवेज, हम परफॉर्मेंस दे चुके थे और रिजल्ट अनाउंस होने वाले थे। रिजल्ट चाहे एग्ज़ाम के बाद कहो या परफॉर्मेंस के, दिल में धक धक तो होता ही है। कंपटीशन तो हम जीत गए, पर अब आगे क्या? अब कैसे बातें होगी हमारी, कैसी मुलाकात होगी? रात को अचानक से फ़ोन पे एक मैसेज पॉपअप किया। पता है किसका था? आयुष का। हम कैसे मिलेंगे इस टेंशन में मैं ये भूल गई कि हमने नंबर्स भी तो एक्सचेंज किए थे। हाँ, ये अलग बात है कि हमारी बातें कभी नहीं हुई फ़ोन पे। तो उसने मुझे कल ठीक 9 बजे कॉफ़ी शॉप में बुलाया एंड मैं तो वैसे भी एक्साइटेड थी। आज की सुबह कुछ अलग थी। मैं वक्त से पहले उठ के पहले तैयार होके कॉफ़ी शॉप पहुंच चुकी थी, 9 बजे के पहले ही। ठीक 9 बजते आयुष कॉफ़ी शॉप में आया। हमने कॉफ़ी ऑर्डर की और उसने मुझसे कहा कि मुझे तेरी मदद चाहिए। एंड मैं उसे ना कैसे कह सकती थी, तो मैंने हाँ कह दिया बिना कुछ सोचे समझे। आई डोंट नो व्हाट,
उसे मेरी क्या मदद चाहिए थी। उसने मुझसे मेरी बेस्ट फ्रेंड आयुषी की पसंद पूछी और मैंने कैजुअली उससे पूछा क्यों, और वहाँ से जवाब आया, लिसन, आई लाइक योर बेस्ट फ्रेंड। हर बार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? ना ही तो मैं उस पर गुस्सा कर पा रही थी, ना ही तो मैं उससे झगड़ पा रही थी, और ना ही तो मैं कुछ बोलने की स्थिति में थी। वो हॉट कॉफ़ी कोल्ड कॉफ़ी में बदल गई थी। मेरी फीलिंग्स चूर चूर हो रहे थे। जिस लड़के को मैं लाइक करती थी वही लड़का मेरी बेस्ट फ्रेंड को इम्प्रेस करने की टिप्स मांग रहा था, वो भी मुझसे। पर मैंने उसकी मदद की एंड they got into relationship later. मदद करने की वजह ये थी कि इश्क वो नहीं जिसमें सिर्फ पाने की ख्वाहिश हो। इश्क वो नहीं जिसमें सिर्फ पाने की ख्वाहिश हो, पर इश्क वो है जिसमें आप अपनी नहीं पर सामने वाले की खुशी देखते हो। थैंक यू। Don't forget to like, share and subscribe. Press the bell icon for new videos.